Assalamualaikum dear students, I hope you are in family and good health. This is our lecture number 9 and the topics that we are going to discuss today are the uses of a switch, making of a magnet, properties of a magnet and storing a magnet. So I hope you people will listen to me carefully. So let's get started with the first topic. The first topic is uses of a switch. Switch basically क्या होता है? Basically we use the switch to open or close the path of electric circuit. ओके अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली एक पाथ होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है, यानी इट इज़ अ पाथ टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी. जहाँ जिस रास्ते से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उस पाथ को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट. अब यहाँ पे मैंने दो तरह के सर्किट्स बनाए हुए हैं. अब दोनों के कंपोनेंट सेम रहते हैं. अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें तो इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज अ बैटरी होती है जो कि क्या करती है, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी चार्ज प्रोवाइड करती है. द सेकेंड वन जो होता है वो वायर होती है जो कि इन सबको कनेक्ट कर रही होती है. सब जो आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के उन सबको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करती है. फिर उसके बाद स्विच होता है जिसको की भी बोला जाता है. अब ये स्विच क्या करता है, जिसको हम ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं, करंट को ऑन या ऑफ करने के लिए. जो लास्ट कंपोनेंट होता है वो बल्ब होता है, या कोई भी अप्लाइंसेस जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस जो आपने ऑन करवाना है तो वो यहाँ पे मैंने बल्ब लिया है. तो बल्ब हम यूज़ करते हैं ताकि हम देख सकें कि आइदर करंट इज़ फ्लोइंग और नॉट. अब यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स मैंने बना दिए. बैटरी है, की है, इसके बाद वायर है और बल्ब है. अब हम लोग स्विच की बात करते हैं. स्विच और बेसिकली की क्या होती है. हम लोग यहाँ पे जो आप लोगों को जो ये वाला सर्किट दिख रहा है, यहाँ पे जो की है या स्विच है वो ओपन है, यानी ऑफ हुआ हुआ है. आप लोग अपनी जो की को या स्विच को यूज़ करते हैं ओपन और ऑफ करने के लिए. जब स्विच ऑफ होता है इसका मतलब ओपन है. ओपन स्विच को बोलते हैं ऑफ. जब ओपन होता है तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस जो होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करती. तो क्या होता है, बल्ब विल नॉट ग्लो. यानी स्विच को जैसे ही हमने ओपन कर दिया, ऑफ कर दिया, तो करंट जो होगी वो वायर में से फ्लो करना बंद कर देगी और जो बल्ब हमने अटैच किया वो ग्लो नहीं करेगा. अच्छा, यहाँ अगर सेकेंड वन की देखें तो यहाँ पे जो आपको स्विच और की दिख रही है, लुक एट दिस. यहाँ पे जो आपको ये स्विच और की दिख रही है क्लोज है, यानी हमने ऑन किया हुआ इसको. जब ये क्लोज होती है की या स्विच क्या होता है, तो ये करंट जो होती है वो वायर में से फ्लो करना स्टार्ट कर देती है और बल्ब विल ग्लो. यानी इस स्विच को जब हमने की को क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब ग्लो कर देगा. यहाँ पे क्या होगा, जब स्विच या की जो ओपन होती है, ऑफ होती है, जो सर्किट जो होता है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, करंट जो होती है फ्लो नहीं करती और बल्ब विल नॉट ग्लो. सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू कि स्विच को हम क्यों यूज़ करते हैं, टू ओपन और क्लोज द सर्किट को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए. व्हेन अ स्विच इज़ ऑफ, जब स्विच ऑफ होता है, द करंट इज सर्किट इज़ ओपन. यहाँ पे देखिए जब स्विच यहाँ पे ऑफ है तो सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया, सर्किट टूट गया. अब क्या हो गया, द करंट डजंट फ्लो. तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगी. वाइल व्हेन द स्विच इज़ ऑन, लेकिन जब स्विच ऑन होता है, लुक एट दिस, यानी जब ऑन है, क्लोज है, तो सर्किट जो होगा वो कंप्लीट होगा, क्लोज्ड होगा और करंट विल फ्लो इन द वायर. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द स्विच. हम लोग स्विच को करंट को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं. सो द सेकेंड टॉपिक इज़ मेकिंग ऑफ अ मैग्नेट. अब मैग्नेट कैसे बना सकते हैं. यहाँ पे मैंने लुक एट दैट डायग्राम. यहाँ पे आप लोगों ने टेकन आयरन बार, कोई सी भी एक आयरन की एक बार ले लें और उसको प्लेस इट ऑन द टेबल. अब उसको टेबल पे रखने के बाद आप लोगों ने कोई सा एक बार मैग्नेट लेना है. आपको पता है बार मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब आपने क्या करना है, उसके नॉर्थ पोल को उठाना है और यहाँ पे लेके आना फर्स्ट एंड. इसके 2 एंड है साइड बार के, फर्स्ट एंड एंड सेकेंड एंड. अब आपने क्या करना है, इस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को यहाँ से स्टार्ट करना है, रब करना. आपने रब करते 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 इसके सेकेंड एंड तक ले जाना है. ओके अब फिर से दोबारा से उसको लिफ्ट करना है, फिर से दोबारा से रब करना स्टार्ट करना है नॉर्थ से, फर्स्ट एंड से नॉर्थ एंड से, और उसको लेके जाना है साउथ एंड तक, सेकेंड एंड तक. अब इस एक्शन को आपने बार बार रिपीट करना है, यानी इस बार मैग्नेट को बार बार ऊपर रब करना है, उसके ऊपर एक एंड से स्टार्ट करना है, दूसरे एंड तक लेके जाना है. जब आप इसको व्हेन यू रिपीट दिस सेक्शन सिवरल टाइम, जब आप बार बार इस सेक्शन को रिपीट करेंगे तो ये आयरन बार जो हमने यहाँ पे ली थी, इट ऑल्सो बिकम्स एन बार मैग्नेट. ये भी अब एक मैग्नेट बन जाएगी लाइक दिस बार मैग्नेट. अब उसके भी यहाँ पे 2 पोल्स होंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल.
ओके, मैं दोबारा से आई एम गोइंग टू रिपीट इट। टेक अ बार, आयरन बार एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। मैंने पहले ही बताया, आपने एक आयरन बार लेनी है, उसको टेबल पे रख देना है। नाउ टेक अ बार मैग्नेट। अब उसके बाद हमने बार मैग्नेट लिया जिसके 2 पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल। रब इट्स नॉर्थ पोल विद द आयरन बार फ्रॉम वन एंड टू द अदर। मैंने आपको पहले बताया, उसके बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को हमने लेना है और एक एंड से स्टार्ट करना है, रब करना, आपने सेकेंड एंड तक लेके जाना उसको। आपको लिफ्ट इट, फिर दोबारा से उसको उठाना है, प्लेस इट अगेन ऑन द फर्स्ट हैंड, फिर दोबारा से उठाने के बाद दोबारा से आपने फर्स्ट हैंड से स्टार्ट करना है, रब करना, उसको सेकंड हैंड तक ले जाना है। अब इस सेक्शन को आपने बार बार रिपीट करना है। जब आप रिपीट करते जाएंगे तो अब ये वाली जो आयरन बार ये वाली आयरन बार अब मैग्नेट बन चुकी है, लाइक बार मैग्नेट। इसके भी 2 पोल्स होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो दिस इज़ द वे जिससे आप लोग मैग्नेट बना सकते हैं। ओके, अब प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यह खसूसियात क्या हैं मैग्नेट की। मैग्नेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मैग्नेट जो होता है, क्योंकि वो खुद निकल, कोबाल्ट या उसके बाद आयरन से बना होता है, यानी मैग्नेट जो होता है वो या तो आयरन, निकल और कोबाल्ट से बना होता है, तो इसलिए सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है जो कि निकल और कोबाल्ट और आयरन के बने होते हैं। यानी मैग्नेट जो होता है अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक मटेरियल्स को, और वो कौन कौन से हो सकते हैं कि आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। ओके, यानी मैग्नेट जो होता है वो आयरन, निकल और कोबाल्ट का बना होता है, और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जो कि आयरन, निकल या कोबाल्ट की बनी होती हैं। अदर देन दिस, ना तो प्लास्टिक को अट्रैक्ट करता है, ना वुड को अट्रैक्ट कर सकता है, ना पेपर को, ना आपके ग्लास को, किसी को अट्रैक्ट नहीं करता। वो सिर्फ इन्हीं आयरन, निकल और कोबाल्ट की बनी हुई चीज़ों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेकेंड उसकी ये है कि व्हेन फ्रीली सस्पेंडेड इट ऑलवेज स्टेज इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अगर आप इसको, जैसे वो बार मैग्नेट, अगर आप इसको फ्रीली सस्पेंडेड हैंग कर दो ना इस तरह, तो उसकी डायरेक्शन में हमेशा नॉर्थ टू साउथ होती है। यानी हमेशा जो उसकी बार मैग्नेट की या किसी भी मैग्नेट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन ही होती है, इस तरफ की तरफ। ठीक है, अब 3 तरह के मैग्नेट, चाहे वो हॉर्सशू मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है या बार मैग्नेट है, सबके पास 2 ही पोल्स होते हैं और उन सब की डायरेक्शन जो होती है नॉर्थ टू साउथ ही होती है। इट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यू पीपल ऑलरेडी नोज दैट कि हमेशा जो मैग्नेट के 2 पोल्स ही होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फोर्थ है, लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लुक एट दिस, जैसे आपने वो एक कॉन्सेप्ट देखा होगा कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, यानी प्लस और नेगेटिव, प्लस और माइनस जो होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, और दोनों ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ, एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। लेकिन जो एक जैसे चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को अपने अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे को दूर दूर करते हैं, रिपेल करते हैं। इस तरह नेगेटिव और नेगेटिव दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम इज विद द मैग्नेट। मैग्नेट का भी यही है। अगर यहाँ पे देखें, अगर आपने 2 मैग्नेट ले लिए, 2 बार मैग्नेट्स लिए, यहाँ पे देखें इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है, ये दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं, ये अनलाइक पोल्स हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, यानी ये दोनों पोल्स ऑपोजिट थे तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये नॉर्थ और साउथ एंड है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर इसका ऑपोजिट देखें, यहाँ पे दोनों सेम पोल्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अच्छा, अब ये क्या होगा, ये क्योंकि एक जैसे पोल्स हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे को दूर दूर करते, रिपेल करते हैं। तो लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गर एट द पोल्स एंड एट द सेंटर। अगर हम पोल्स की बात करें, ये वाला पोल है, अगर हम मैग्नेट का लुक एट दिस, ये मैग्नेट आपके पास, जो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी मैग्नेट जो होता है वो यहाँ पे पोल्स पे स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कम्पेयर टू सेंटर। सेंटर पे उसकी जो होती है वो मैग्नेटिक पावर कम होती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है। तो मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गर, मैग्नेट जो होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एट द पोल्स देन एट द सेंटर। ठीक है, सेंटर में कम होता है, उस पोल्स पे उसकी मैग्नेटिक पावर जो होती है वो ज़्यादा होती है। सो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मैग्नेट। उसके बाद लास्ट टॉपिक है स्टोरिंग ऑफ अ मैग्नेट। आप लोग मैग्नेट, लास्ट टॉपिक हमारा स्टोरिंग अ मैग्नेट। अब मैग्नेट को कैसे स्टोर कर सकते हैं। अ मैग्नेट शुड बी स्टोर इन अ वुडन और प्लास्टिक कंटेनर। यानी मैग्नेट को स्टोर करने के लिए या तो प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ कर सकते हैं या हम लोग वुड यानी लकड़ी का बना हुआ कंटेनर आप यूज़ कर सकते हो। देयर शुड बी एन आयरन बार एट इट्स एंड। यहाँ पे लुक एट दिस डायग्राम, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई हुई है। ये हॉर्सशू मैग्नेट है। ये वाला जो मैग्नेट, इस शेप का जो मैग्नेट होता है उसको हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं। अच्छा, अब अगर आपने इसको सेव करना है, कोई भी अगर आपके पास मैग्नेट है, इफ़ यू वांट टू सेव इट, स्टोर करना चाहते हो आप उसको, तो उसके जो एंड्स पे ना आपने एक आयरन बार रखनी थी। लुक एट दिस, यहाँ पे
मैंने एक आयरन बार रखी है इसके एंड्स पे, इसके एंड पे मैंने आयरन बार रखी है। तो अगर आपने वांट टू स्टोर अ मैग्नेट तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देयर शुड बी आयरन बार एट्स, इसके एंड पे आपको आयरन बार रखनी पड़ेगी। अगर इफ़ मोर देन वन मैग्नेट आर टू बी पैक्ड इन वन कंटेनर, अगर आपके पास एक वुडन या प्लास्टिक कंटेनर, आपने 2 मैग्नेट्स, मोर देन 1 मैग्नेट या 2-3 मैग्नेट को अगर आपने सेव करना है, वहाँ पे स्टोर करना है, दे शुड बी पैक्ड इन अट्रैक्टिंग पोजीशन। जैसे लुक एट दिस, यहाँ पे 2 मैग्नेट्स है हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन, 2 बार मैग्नेट्स है, आई वांट टू स्टोर इट। अब क्या करना पड़ेगा, आप हमें इसकी डायरेक्शन इस तरह रखनी है कि इसका नॉर्थ और इसका साउथ, इस तरह की डायरेक्शन, ऑपोजिट जो पोल्स होंगे वो एक दूसरे के आमने सामने रखने, इस तरह की डायरेक्शन में। ऐसा ना हो कि नॉर्थ आपने इस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं रखना, जैसे ये नॉर्थ है और इसका भी नॉर्थ ऊपर, इस तरह नहीं रखना आपने, ये रॉन्ग है। आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरह रखना है, यानी नॉर्थ, इसका नॉर्थ पोल ऊपर हो और इसका साउथ हो, ठीक है, दोनों ऑपोजिट पोल एक दूसरे के सामने सामने हो, यानी ओके। और उसके बाद आपने दोनों तरफ आयरन बार रख देनी है, जैसे वहाँ पे हमने आयरन बार यूज़ की थी, इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों तरफ आपने आयरन बार यूज़ करनी है, ठीक है। यानी इफ़ मोर देन 1 मैग्नेट्स आर टू बी पैक्ड in one container, they should be packed in attracting position. attracting position कौन सी, opposite poles होने चाहिए आमने सामने एक दूसरे के, north with south pole of the magnet, north south के सामने और south north के सामने। Okay, so this was all about today's lecture in which we have discussed about the uses of a switch, making of a magnet, properties of a magnet and the storing a magnet. I hope everything is clear to you. So I'll see you in the next lesson. Till then, Allah Hafiz, take care.